नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस। दोस्तों, चीन वो दुम है जो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। कहते हैं ना कि भाई कितना भी तेल लगा लो पर ये दुम सीधा नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करने की चीन की हालिया कोशिशों पर भारत ने पड़ोसी मुल्क पर पलटवार किया है। भारत ने चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदलने की कवायद को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रखने से सच्चाई में कोई बदलाव नहीं होने वाला। चीन की हरकतों पर पलटवार करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? नहीं ना। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य था और एक राज्य है और आगे भी रहेगा। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ने आगे कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को बताया कि चीनी नागरिकों मामलों के मंत्रालय ने जंगनान और भौगोलिक नामों की चौथी लिस्ट जारी की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है, यानी उनके यहाँ हर नाम का एक अपना नाम होता है जो चाइनीज लैंग्वेज में होता है। उसी प्रकार से उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश को जंगनान के नाम से स्वीकृति दे रखी है और कहता है कि तिब्बत का हिस्सा है। मंत्रालय के अधिकारी वेबसाइट पर इस क्षेत्र के लिए 30 अतिरिक्त नाम पोस्ट किए गए हैं। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों को 2017 में अपनी पहली सूची में जारी की थी। इसके बाद 2021 में 15 स्थानों को लेकर उसने दूसरी और 2023 में 11 स्थानों को लेकर तीसरी सूची जारी की थी। तीनों ही बार भारत ने चीन की हरकतों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसके दावों को खारिज कर दिया था। अब उसने चौथी बार फिर से एक नया लिस्ट जारी कर दिया। भारत ने फिर से करारा जवाब दिया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की हालिया बयानबाजी उस समय शुरू हुई जब उसने पीएम मोदी के राज्य के दौरे को लेकर भारत के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया था। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग उद्घाटन किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। एक तरफ अरुणाचल को लेकर चीन का बेतुका सामने आया है तो दूसरी ओर चीन के राजदूत ने भारत चीन संबंधों की दुहाई दी है। चीनी दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि आज चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 74वीं वर्षगांठ है। हम दोनों देशों के नेताओं द्वारा पहुंची महत्वपूर्ण सहमति का पालन करें, मतभेदों को उचित रूप से संभालें, आधुनिकीकरण की राह पर द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा दें और दोनों देशों को लाभ पहुंचाएं। जी हाँ दोस्त, बात यही हो गया कि जब वो कुछ कहते हैं ना हमारे के यहाँ कि क्या लगे फटने तो प्रवचन लगे छूटने, वैसे ही आजकल ये प्रवचन खूब देते हैं। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के तरफ से भी इनके लिए कोई खास अच्छा समाचार नहीं आया है। तो वही भारत के लिए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व बैंक ने अपनी मुहर लगा दी है। तमाम ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारतीय जीडीपी का ग्रोथ रेट अनुमान जारी होने के बाद अब विश्व बैंक ने भी इस पर मुहर लगा दी है। विश्व बैंक ने सोमवार को कहा कि एशियाई अर्थव्यवस्था वालों की वृद्धि दर पिछले साल के 5.1% की तुलना में धीमी पड़कर 2024 में 4.5% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि एशियाई देशों के औसत विकास दर 5% से नीचे ही रहेगी। दूसरी ओर भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस साल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है जितना वो कर सकती थी। कर्ज, व्यापार बाधाएं और नीतिगत अनिश्चितताएं इस क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता को कमजोर कर रही है। सरकारों को कमजोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र और शिक्षा में कम निवेश जैसी दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। विश्व बैंक ने कहा कि एशिया की अर्थव्यवस्थाएं महामारी पूर्व की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन यह रफ्तार भी दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक है। इस साल वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार 2.3% बढ़ने का अनुमान और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती से भी इसमें मदद मिलेगी। विश्व बैंक के पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री आदित्य मट्टू ने कहा कि यह रिपोर्ट दर्शाती है कि एशियाई क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यह इसकी अपनी क्षमता से थोड़ा कम है। मट्टू ने कहा कि इस कमतर प्रदर्शन की एक बड़ी वजह यह है कि एशियाई देशों की अग्रणी कंपनियां वह भूमिका नहीं निभा रही है जो उन्हें निभानी चाहिए। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार भी एक जोखिम पैदा कर रही है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि इस साल 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 4.6% रहने का
अनुमान है। वहीं आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में 6.7% रहने का अनुमान है, जिसे कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही खारिज कर रखा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह जो अनुमान है वो गलत है, मतलब कि कम है, इससे ज्यादा भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो वहीं भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कहा था कि चालू वित्त वर्ष में देश की ग्रोथ रेट 8% के आसपास रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर के 6.4% का अनुमान जताया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।